नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है। हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस के चावल कौन देता है? उसके लिए चावल हम खरीदते हैं ना, पूरा पैसा देते हैं। ये दूसरी छूट। अब चावल में भी देखेंगे तो चावल हमें वो अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम में 5000 करोड़ के अनुदान दे चुकी है। 5000 करोड़ इन 4 सालों में। जैसे बिजली हम दे रहे हैं, 3700 करोड़ रुपया हुआ है बिजली बिल आधा का। उसी प्रकार के चावल में 5000 करोड़ का अनुदान हमने दिया है। वो भार हमने उठाया है। हर साल के बजट में देख लीजिए 1300-1400 करोड़ रुपया केवल चावल में जो डिफरेंस का रेट है वो देने के लिए राज्य सरकार देती है। ये दूसरी झूठ। तो ये झूठ फैला के गुमराह करने की कोशिश। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, आप उड़ान शुरू करवा दीजिए बिलासपुर का। हमने 45 करोड़ रुपये खर्चा किया है, तो उड़ान तो शुरू करा दें। अपने लोकसभा क्षेत्र में कम से कम उतना तो कर दो। बोल रहे हैं केंद्र सरकार राशि दी है, कस्टम मिलिंग की बात नकार जाती है। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार के। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है। एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है। और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। उस समय इन लोगों को बोलता था चावल खरीदने के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो जाता किसका है? पार्टियों को कोई आइडियोलॉजी और पावर में आने के लिए किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज करता है। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुत है। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। 30 फीट के गदा पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस चुनावी हिंदुत्व का मामला उठाती है। तो बजरंग बली का नारा उन्होंने लगाया था, और बजरंग बली का गदा किसके सिर पे पड़ा? तो बजरंग बली तो हमें आशीर्वाद मिला कांग्रेस को। तो बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग बल उनके साथ। सर, ये ट्विटर के पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है।
चावल खरीदती कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है, हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस का चावल कौन सा है? उसके लिए चावल हम खरीदते हैं ना, पूरा पैसा देते हैं। ये दूसरी झूठ। अब चावल में भी देखेंगे तो चावल हमें वो अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम में 5,000 करोड़ के अनुदान दे चुकी है। 5,000 करोड़ इन 4 सालों। जैसे बिजली में हम दे रहे हैं 3700 करोड़ रुपया हुआ है बिजली बिल आधा का, उसी प्रकार से चावल में 5,000 करोड़ का अनुदान हमने दिया है। वो भार हमने उठाया। हर साल के बजट में देख लीजिए 1300-1400 करोड़ रुपया केवल चावल में जो डिफरेंस का रेट है वो देने के लिए राज्य सरकार देती है। ये दूसरी झूठ। तो ये झूठ फैला के गुमराह करने की कोशिश। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, आप उड़ान शुरू करवा दीजिए बिलासपुर का। हमने 45 करोड़ रुपये खर्चा किया है, तो उड़ान तो शुरू करा दें। अपने लोकसभा क्षेत्र में कम से कम उतना तो कर दो। बोल रहे हैं केंद्र सरकार राशि दी है, कस्टम ड्यूटी की बात नकार जाती है। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार की। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है। एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। उस समय इन लोगों को बोलता था चावल खरीदने के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो जाता किसका है? पार्टियों को कोई आइडियोलॉजी नहीं, और पावर में आने के लिए किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुत है। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। 30 फीट के गदा पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस चुनावी हिंदुत्व का मामला उठाएगी। तो बजरंग बली का नारा उन्होंने लगाया था, और बजरंग बली का गदा किसके सिर पे पड़ा? तो बजरंग बली तो हमें आशीर्वाद मिला कांग्रेस को। तो बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग दल उनके साथ। नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती कि नहीं खरीदती?
केंद्र सरकार